हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1 क्वेश्चन है। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ एटम। एटम का डायमीटर क्या होता है? ठीक है, एटम का डायमीटर क्या होता है? तो एटम का डायमीटर होता है 10 टू की पावर -10। ठीक है, 10 टू की पावर -10 ये डायमीटर ऑफ एटम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नेचर में, हमारी प्रकृति में कितने तरह के कंपाउंड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी उनकी गिनती नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, तो ये हमारा अनंत हो गया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज। ठीक है, फिर ये स्पेस दे रखा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है इक्वल, फिर बी दिया है लेस देन, सी दिया है अबाउट, ठीक है 1837, और डी दिया है 200 टाइम। तो ओबियस सी बात है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, इज, ठीक है, ये दे रखा है 1837 द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सॉरी, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर। ठीक है, तो जो एटम होता है, एटम के बाहरी ऑर्बिट में, ठीक है, एटम के बाहरी ऑर्बिट में किस तरीके का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ओबियस सी बात है कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ लेस देन 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 4 से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या सेमी कंडक्टर होगा? तो वो ओबियस सी बात है कि वो क्या होगा? एक कंडक्टर होगा। अगर वो 4 से, अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? कंडक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 4 से अगर ज़्यादा हैं, 4 से अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा इंसुलेटर। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑफ एन एटम 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिट में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हमारा कहलाएगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, वो मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा? सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज यूजुअली। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज यूजुअली, तो इसका ऑप्शन सीधा इसका ये डेटा जो है कांस्टेंट डेटा होता है, इसका होता है 625 इंटू 10 टू की पावर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट। ठीक है, जब जो 1 सेंटीमीटर कॉपर में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये बोल रखा है उसने। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? हमारा इसमें होते हैं हमारे 3 इंटू 10 टू की पावर 5। सॉरी, ये नहीं, ये वाला होता है, ये क्रिटिकल डेटा होता है 8.5 इंटू 10 टू की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द इलेक्ट्रिक
करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ठीक है, ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है तो वो किसकी वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, या दोनों की वजह से, या न्यूट्रल की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो दोनों की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ऐसी सीरीज़ लाता रहता हूँ, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईएमएफ इन अ सर्किट, ठीक है, ईएमएफ इन अ सर्किट। तो ये लिखा रखा है कि ईएमएफ का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ईएमएफ का कार्य होता है मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम ईएमएफ का होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटल, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो होना किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ओनली, और ये दिखा रखा है पॉजिटिव आयंस ओनली, फिर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, फिर डी दिया है न्यूट्रल। तो इसमें ओबियस सी बात है कि हमारी जो करंट की जो डेफिनेशन जो होती है वो होती है इन एनी कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द करंट, इज कॉल्ड द करंट, ठीक है। तो हमारा ये जो है किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th पर चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वाज द यूनिट ऑफ, ठीक है, हैज़ द यूनिट ऑफ, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी यूनिट होती है, वो सीधी सीधी वोल्ट, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी, उसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर पर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस, और सी दे रखा है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, या डी दे रखा है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। तो उसमें हमारा सीधा सीधा ऑप्शन होगा ये वाला, सी ऑप्शन होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से हमारा लिक्विड के अंदर करंट का फ्लो होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सम टाइम स्केलर एंड सम टाइम वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद में या नंबर ओनली, ठीक है। तो ओबियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वी जो होता है, ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ये एक क्वेश्चन हमारा इसके अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसको मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये दिया है अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड, द करंट इज, ठीक है। तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक हमारा फॉर्मूला होता है Q = I/T, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। I में QT होता है, ठीक है, Q में होता है NET, ठीक है। N में हमें दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, अब बिलियंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बिलियन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10⁹ इनटू में 1.6 इनटू में 10⁻⁻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 ⁻
3 सेकंड, ये हमें टाइम दिया है। ये हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है, और ये बिलियन का मतलब होता है 10⁹ तो इसको सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेटर में वैल्यू रखने के बाद में ये ऑप्शन हमारा आता है 1.6 इंटू में 10⁻90
10⁻⁷, ठीक है, ये हमारा एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ऑप्शन इज दिस राइट, ठीक है। उसके बाद में 17th पर चलते हैं, ठीक है। ये द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस ड्यू टू, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस ड्यू टू, ठीक है ना। ये हमारा इसका हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ओनली, पॉजिटिव आयन ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ, और डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रॉन ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, मतलब दोनों की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। तो ये सीरीज़ हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।